वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज हम लोग 13 और 14 मई की करंट अफेयर्स एक साथ देखेंगे, जो कि केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल विश्व स्तर पर 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थीं और एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थीं। इस बार की थीम क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, जो कोविड-19 महामारी से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है। तो इतना जानकारी आपको एक क्वेश्चन से मिला। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश इस तरह की योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। एफआरआई आपके द्वार योजना को एक पायलट परियोजना के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर है। डायल 100 वाहन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया है। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एमपी के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। एक और बात एमपी से रिलेटेड है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी के उमरिया जिले में स्थित है। इसको ध्यान में रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा का शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पैरा एथलीट खिलाड़ी दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए भाला फेंक। ठीक है, पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरा एथलीट समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है। वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ
अपने शानदार कैरियर के दौरान कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पैरा एथलीट भी हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, और इसके महासचिव हैं गुरशरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो झारखंड कैडर से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया, वह कौन थे? ये एक सांसद थे। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। अगला है, हाल ही में किसने नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CSIR। बेंगलोर स्थित CSIR यानी कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, इसके द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेंसिव बाईपैप वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। गैर इन्वेंसिव की अनूठी विशेषताएं, यह स्वस्थ वायु बाईपैप वेंटिलेटर वायरस फैलने के खतरे को कम करने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ ऑप्शन बी, नितिन गडकरी ने किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस पोर्टल पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया है। ये उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह CBSE में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई 3 नवंबर 1962 को। अगला है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं, ये एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल बनाया कैसे जाता है? तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ हाथों द्वारा की गई कड़ी मेहनत शामिल है।
तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार की डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। दोस्तों, इसके साथ ही झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, झारखंड के सोहराई खोवर, ध्यान दें, सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हो गया। वह कौन थे? ये एक अभिनेता थे। दिग्गज टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का हाल ही में निधन हो गया। वह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वह 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2021। भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक के बीच भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा से 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच 2021 में आयोजित किया जाएगा। फीफा, इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, कल का सवाल था, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? ईरान। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। और आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने टैगोर की नाम पर अपनी सड़क का नाम रखा है? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।